Chale, hello everyone. Hi, this is Deepak here. Welcome to all of you. And guys, we are back with this 151 rules video, which a lot of people were saying that we should continue this. There has been a slight delay just because of the KVS notification was out. So we were a little bit busy with that KVS part. Now, again, we have started this video और I'll be sharing the best possible English content with all of you. और आपको बहुत ही शानदार तरीके से मैं छोटी छोटी बातें इंग्लिश की जो न्यूएंसेस हैं, जो निटी ग्रिटी हैं, जो इंग्लिश के नट्स एंड बोल्ट्स हैं, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। राइट, तो आप जुड़े रहिएगा। 8 बजे मेरी यूट्यूब क्लास होती है डेली बेसिस पे। एनीबडी हु वांट्स टू प्रैक्टिस इंग्लिश लैंग्वेज, वांट टू टेक देयर इंग्लिश लैंग्वेज like to the next level, they all can be a part of this 8 o'clock video. Very important, where I'm currently discussing 50 questions on daily basis, keeping the KVS exam in mind. So guys, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये 51 रूल्स भी आप देख सकते हैं। दे बोथ विल गोना विद द गेम चेंजर फॉर ऑल ऑफ अस। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वो है कि कैसे हम डिफरेंस पता करें एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच में। ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या होते हैं, कैसे उनका डिफरेंस पता किया जाता है। बड़ी छोटी छोटी बातें बताऊंगा लेकिन बहुत इफेक्टिव होंगी, ये ध्यान रखना। देयर लॉट ऑफ पीपल स्टिल गेटिंग कंफ्यूज्ड बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। राइट, चलिए आइए देखते हैं जरा एडजेक्टिव एडवर्ब कैसे निकाला जा सकता है। मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट में लेके चलूंगा पहले कि एडजेक्टिव और एडवर्ब को आप कैसे निकाल सकते हैं। चलिए, हाँ जी, देखो एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव होता है जो क्वालिटी बताता है नाउन और प्रोनाउन की, क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। राइट, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताए वो हमारा होता है एडजेक्टिव। राइट, जैसे कि अगर एक सिंपल सी बात लूं, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। गुड जो है बॉय की क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव है, नाउन की क्वालिटी बता रहा है। और अगर मैं ऐसे लिख दूं ही इज गुड, तो यहां पे गुड जो है वो ही की क्वालिटी बता रहा है। ही मेरा प्रोनाउन है, प्रोनाउन की क्वालिटी है एडजेक्टिव। तो आप बहुत तरीके से इसका क्वालिटी पता कर सकते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, तो नाउन की बता रहा है, प्रोनाउन की बता रहा है। एडजेक्टिव वो भी होते हैं जो किसी नाउन की तरफ इशारा करते हैं, किसी नाउन को डिनोट करने वाला, वो भी एडजेक्टिव कहलाता है। डिनोट करने वाला या नाउन की तरफ इशारा करने वाला। राइट, नाउन की तरफ इशारा करने वाला वो भी आपका क्या कहलाता है, आपका बोलूं तो एडजेक्टिव। लेकिन जो इशारा करते हैं उन्हें हम डिटर्मिनर्स बोलते हैं। होते वो एडजेक्टिव ही है बट वो कहलाते डिटर्मिनर्स हैं। राइट, वो होते एडजेक्टिव्स ही हैं लेकिन उनको क्या नया नाम दिया जाता है, डिटर्मिनर्स दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं ये बोल रहा हूं दिस पेन इज ब्यूटिफुल, तो यहां पर दो एडजेक्टिव है। एक तो दिस बात कर रहा है पेन की, ये एडजेक्टिव है, और एक ब्यूटीफुल बात कर रहा है पेन की, ये एडजेक्टिव है। ये वाला एक नॉर्मल एडजेक्टिव है बट ये वाला दिस जो है इसको आप एक नाम और दे सकते हैं, वो है डिटर्मिनर। इसको आप एक नाम और क्या दे सकते हैं, डिटर्मिनर। जैसे मैं बोलूं एनी गर्ल विल डू दिस जॉब। अब यहां पर एनी जो है गर्ल की बात कर रहा है तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है, यहां दिस जॉब की बात कर रहा है तो ये भी एडजेक्टिव है। बट ये दोनों ऐसे एडजेक्टिव नहीं है जो क्वालिटी बता रहे हो, ये ऐसे एडजेक्टिव है जो इशारा कर रहे हैं, ये वाली लड़की, ये वाली जॉब। तो इसलिए इनको एडजेक्टिव के साथ साथ एक नाम हम और दे पाएंगे, डिटर्मिनर्स। राइट, तो ये हमारे डिटर्मिनर्स हैं। तो ये ध्यान रखना, इनको हम डिटर्मिनर के नाम से जानेंगे। तो एडजेक्टिव अगर मैं बोलूं शी इज ब्यूटीफुल, अगर मैंने बोला ही इज हैंडसम, तो हैंडसम होना ये उसकी क्वालिटी है, ये डिटर्मिनर नहीं है। ही इज हैंडसम प्रोनाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव। तो ये बेसिकली हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। अब एडजेक्टिव को ही हम ध्यान रखना कि एडवर्ब से कैसे अलग करते हैं। तो एडजेक्टिव का बेसिक डेफिनेशन तो आपने देखा दोस्तों, ऊपर लिखा है नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी। ठीक, अब अगर मैं बात करूं
तो एडजेक्टिव की देखो एक क्वालिटी हमने पहले ही देख ली, एक बार फिर से लिख लेते हैं, क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रनाउन, राइट। अब अगर मैं बात करूं एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब जो है वो होता है क्वालिटी ऑफ वर्ब, क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव और क्वालिटी ऑफ एडवर्ब। यानी एडवर्ब अपनी क्वालिटी भी खुद ही बता सकते हैं, एडवर्ब अपनी क्वालिटी भी खुद ही बता सकते हैं, ठीक, ये ध्यान रखना। जैसे बहुत सिंपल लेते हैं, अगर मैं एग्जांपल लूं, ठीक है, अगर एग्जांपल लूं, ही इज अ फास्ट बॉलर, ही इज अ फास्ट बॉलर, ठीक। और अगर मैं बोलूं ही इज अ वेरी फास्ट बॉलर, ही इज अ वेरी फास्ट बॉलर, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट और ही रन्स वेरी फास्ट, राइट, ही रन्स वेरी फास्ट। तो यहां पर देखिए फास्ट जो है बॉलर की क्वालिटी बता रहा है, फास्ट जो है बॉलर की क्वालिटी बता रहा है, तो बॉलर की बताई तो ये नाउन है, तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव, राइट। यहां पर देखिए वेरी बात कर रहा है किसकी, फास्ट की, ठीक, यहां पर वेरी किसकी बात कर रहा है दोस्तों, वेरी बात कर रहा है फास्ट की, और फास्ट कौन है, बॉलर, राइट। बॉलर आपका नाउन है, नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की क्वालिटी एडवर्ब, है ना, नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की क्वालिटी एडवर्ब। तो ऐसे करके आप वेरी निकाल पा रहे हैं, ठीक। फास्ट यहां पे एडजेक्टिव ही है, ध्यान रखना। अब ये वाला फास्ट जो है, ये वाला फास्ट आपकी बात कर रहा है रन्स की, ठीक, रन्स है आपका वर्ब, तो ये बन जाएगा एडवर्ब, ठीक, रन्स है आपका वर्ब, तो ये बन जाएगा एडवर्ब। और लास्ट में देखिए वेरी किसकी बात कर रहा है, फास्ट की, और फास्ट हमारा बात कर रहा है रन्स की, ठीक। रन्स है हमारा वर्ब, वर्ब की क्वालिटी अगर फास्ट बता रहा है एडवर्ब, और एडवर्ब की क्वालिटी अगर वेरी बता रहा है, तो एडवर्ब की क्वालिटी एडवर्ब ही बताते हैं, एडवर्ब की क्वालिटी एडवर्ब ही बताते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो दोबारा से देखो, फास्ट ने नाउन की बताई तो एडजेक्टिव बन गया, है ना। यहां पर वेरी ने फास्ट की बताई, फास्ट ने बॉलर, बॉलर नाउन है, फास्ट एडजेक्टिव, और वेरी क्या बन गया, एडजेक्टिव की क्वालिटी एडवर्ब। यहां पर फास्ट जो है वो रन की क्वालिटी बता रहा है, तो रन क्या है, वर्ब है, तो ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब, राइट। और यहां पर वेरी क्या कह रहा है, वेरी बात कर रहा है फास्ट की, फास्ट बात कर रहा है रन्स की, रन्स है हमारा क्या, वर्ब, वर्ब की बात करने वाला एडवर्ब, और एडवर्ब की बात करने वाला एडवर्ब, राइट। तो गाइस ये ना लॉजिकली समझना, ये सामने हौच पौच लग रहा है आपको बहुत ज्यादा, चलो मैं आपको एक मौका देता हूं, आपको मैं एक मौका देता हूं, जरा आराम से निकालिएगा, आइए जरा आराम से निकालिएगा। अब बस एक चीज और ध्यान रखना, इंग्लिश में कभी भी ए एन और द आते हैं तो उनके आगे कहीं ना कहीं नाउन आता है ना, ए एन और द कहीं पर आते हैं तो ध्यान रखना उनके साथ हमेशा एक नाउन आता है, इनके बाद, अब इनके तुरंत बाद नहीं, इनके बाद एक नाउन जरूर आता है, राइट, ये ध्यान रखना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ही इज अ गुड बॉय, तो ये जो ए आया वो बॉय के लिए आया। अगर मैं बात करूं ही इज अ वेरी गुड बॉय, तो ये जो ए आया ये बॉय के लिए आया, यानी वेरी के लिए और गुड के लिए नहीं आया। तो लेकिन आएगा जरूर, जैसे ए आ गया ना तो उसके आगे नाउन जरूर आएगा, ये ध्यान रखना। अब देखिए यहां पर वो बोल रहा है एन, एन आया, देखो यहां पर अगर मैं ले लूं, यहां पर अगर मैं एन ले रहा हूं तो इसका मतलब नाउन तो आ गया। अर्ली बात कर रहा है राइजर की, राइजर यहां पर नाउन है तो अर्ली क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। यहां पर अर्ली जो है वो उठने की बात कर रहा है, वेक की, अब वेक यहां पर वर्ब है, वर्ब की क्वालिटी अगर अर्ली बताएगा तो अर्ली आपका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक। यानी यहां पर जो अर्ली है वो किसकी बात कर रहा है, वेक्स की, वेक्स आपका क्या है, वर्ब है,
तो ये अर्ली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए यहां पर एनफ जो है वो बात कर रहा है फूड की। फूड क्या है, नाउन है, तो एनफ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, है ना। और क्योंकि ये कोई क्वालिटी नहीं बता रहा तो एनफ को आप पेपर में डिटर्मिनर भी बोल सकते हो। एनफ को आप पेपर में डिटर्मिनर भी बोल सकते हो क्योंकि एडजेक्टिव का दूसरा नाम डिटर्मिनर ही है। अगर वो नाउन की मात्रा, संख्या या उसको डिनोट कर रहा हो कितने हैं, तो वो आपका डिटर्मिनर कहलाएगा। लास्ट में देखिए एनफ किसकी बात कर रहा है, एनफ कह रहा है कि तुम काफी रिच हो, और रिच कौन है यहां पर, ही है। ही आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की क्वालिटी क्या है, एडवर्ब। तो बस ऐसे करके ये निकलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इतना सिंपल तरीका है। एक क्वेश्चन आप भी ट्राई करिए, लीजिए, इनमें से ये बता दीजिए कि ये वाले वर्ड क्या है। चलिए अंडरलाइन वर्ड मैं आपको दे देता हूं, यहां पर अंडरलाइन वर्ड मैंने दे दिए, आप बताइए इसमें ये क्या है जल्दी से। ठीक है, चलो मैं इसको लेके चलता हूं, आप वीडियो को पॉज करके पहले निकाल लेना, फिर उसके बाद मेरे से क्रॉस चेक करना। जैसे यहां पर फास्ट ने बात करी है किसकी, बॉलर की, तो बॉलर आपका है नाउन, तो ये फास्ट बन जाएगा एडजेक्टिव। यहां पर फास्ट बात कर रहा है रन्स की, रन्स ने फास्ट किया, है ना, तो रन्स आपका है वर्ब और ये बन जाएगा एडवर्ब। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो ये आपका एडवर्ब बन जाएगा। एक एक करके लेते हैं। यहां पर जो फास्ट है वो किसकी बात कर रहा है, रन्स की, रन्स है आपका वर्ब, तो ये बन जाएगा आपका एडवर्ब। अब देखो हार्ड यहां पर बात कर रहा है सरफेस की, है ना, और देखो हार्ड बात कर रहा है सरफेस की, तो हार्ड जो है वो सरफेस की बात कर रहा है, सरफेस है हमारा नाउन, तो नाउन की बात करने वाला ये बन जाएगा एडजेक्टिव। और यहां पर जो है हार्ड, यहां पर जो हार्ड है वो बात कर रहा है किसकी, वर्क्स की। ठीक है, वर्क्स आपका क्या है, वर्ब, तो ये बन जाएगा दोस्तों एडवर्ब। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। अब लास्ट देखिए वो कह रहा है आ लॉन्ग वॉक, आ आने की वजह से एक आपके पास नाउन आएगा ही आएगा, है ना, आ आने की वजह से। तो लॉन्ग तो बात कर रहा है वॉक की, तो वॉक आपका नाउन है, लॉन्ग बन जाएगा एडजेक्टिव। वॉक आपका नाउन है, लॉन्ग बन जाएगा एडजेक्टिव। राइट, ये ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बोलूं आ फ्राइटेंड लुक, देखो आ फ्राइटेंड, ठीक है, लुक, अब आ आने की वजह से यहां पर एक नाउन आया है। फ्राइटेंड किसकी बात कर रहा है, लुक की, लुक है आपका नाउन, तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव। लुक है आपका नाउन, तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव। राइट, तो बस इसी तरीके से एडवर्ब और एडजेक्टिव का फर्क निकालते हैं। अब मैं आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इन तीनों के आंसर बताइएगा। ही, 2 क्वेश्चन देता हूं, चलिए ज्यादा नहीं। ही हिट द बॉल हार्ड, ये वाला, और लॉन्ग ब्राउन हेयर। तो मुझे बताइए लॉन्ग और ब्राउन की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, मुझे हार्ड की पार्ट ऑफ स्पीच भी आप बताइएगा। ठीक, तो आज इतना ही करते हैं। अगले कॉन्सेप्ट में जुड़ने के लिए देखते रहिए वीडियो को, और इस वीडियो को स्प्रेड करिए, लोगों तक फैलाइए। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें जिंदगी भर परेशान करते थे, आज हम उनको ठीक करने यहां पर आ गए हैं, है ना। चलिए 151 रूल्स का ये वीडियो था, और आप इसको स्प्रेड करिए, और मेरा 8 o'clock का वीडियो देखना भी ना भूले डेली बेसिस पे, जो होता है सुपर कोचिंग टीचिंग बाय टेक्स्ट बुक चैनल पे। ठीक है, माय नेम इज दीपक, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।